इन्होंने बना रखा है, मतलब जैसे गांव में कोई पंचायत वगैरह होती है, पंचों की बात सिर माथे पर और पनारा यहीं रहेगा। और बीजेपी को कहीं पर भी वोट मांगने जाए, जहां जनता सोटा पे तेल लगा के तैयार बैठी है, जो कोई बीजेपी वाला जाएगा नहीं। नमस्कार, मैं ज्ञानू चौधरी, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 24। तो आज 29 दिसंबर को सीटेट की फर्स्ट शिफ्ट में फर्स्ट पेपर फिनिश हो चुका है। कैंडिडेट अभी एग्जाम सेंटर से बाहर आएंगे तो इनसे जानेंगे कि आज का पेपर कैसा आया। सारी बातें इनसे करने वाले हैं, तो आइए मेरे साथ। जी बताइए, कैसा आ रहा है? जी बहुत अच्छा। कैसा हुआ भैया? आज का पेपर बहुत ठीक था, लेकिन पेडालॉजी ये थी और मैथ्स फेस्ट के क्वेश्चन भी ज़्यादा हार्ड नहीं थे। और सब कैसी आ रही है? सीडीपी काफ़ी लंबी है, लेंथी भी है। लैंग्वेज कौन सी थी आपके पास? मेरे पास हिंदी थी और संस्कृत। हिंदी में आज कौन सा गद्यांश आया था? हिंदी में गद्यांश आया था हमारा, गांधी जी वाला गद्यांश था, उसमें गांधी जी के बारे में बताया गया था। संस्कृत में कौन सा आया था? संस्कृत में था हमारा एक सर्प और कौए की कहानी थी। हाँ। मैथमेटिक्स का लेवल? मैथमेटिक्स का लेवल सही था, लेकिन इतना ईजी भी नहीं था। ईवीएस के क्वेश्चन याद है? पेडालॉजी थे नहीं सर, ऐसा थोड़ा एक दो क्वेश्चन याद होंगे। कौन सा अटेम्प्ट है आपका ये? क्या हो गया? फर्स्ट लग रहा है कि 90%? हाँ हो जाएगा, क्वालिफाइड। कैसा हुआ भैया? हमारा बहुत अच्छा पेपर हुआ, बढ़िया पेपर आया है और इतना पढ़ा था सही आया, लगभग मीडियम आया है, उतना नहीं तो ज़्यादा कठिन था और नहीं तो ज़्यादा सरल था, सही था। ईवीएस के कुछ क्वेश्चन याद है? ईवीएस के क्वेश्चन मतलब उसमें चिराव आया था, एक चिराव, और भी क्वेश्चन आए थे, काफ़ी सही क्वेश्चन थे उसमें, सही थे। ये संस्कृत वाला पोर्शन कैसा आया था? मतलब वो भी सही आया था, लेकिन थोड़ा टफ था उसमें, मतलब जो उसमें जो लैंग्वेज थी वो तो हार्ड थी उसमें। तो 90% सही हो जाएंगे? हाँ लगभग हो जाएंगे। आपका कैसा हुआ? बहुत बढ़िया। संस्कृत में जो गद्यांश वाले जो क्वेश्चन है उन्हें हल करने में प्रॉब्लम आ रही है? कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सेफ। ईवीएस के क्वेश्चन याद है? ईवीएस के क्वेश्चन आए तो थे, याद नहीं है, लेकिन हिंदी में कौन सा गद्यांश आया था? हिंदी में आया था महात्मा गांधी जी वाला। सिंपल था? बहुत बढ़िया। जीडीपी कैसी आई थी? जीडीपी भी सही थी। सही आ रहा है? तो लग रहा है 90% सही हो जाएंगे। सर मैं 1 घंटे पहले ही करके बैठ गए थे, पूछ लो इनसे। अच्छा, इनसे ही पूछ लो। बता दिया था पहले ही। ईवीएस थोड़ी बाहर आई थी, बहुत अच्छा। ईवीएस थोड़ी बाहर आई थी यार, पढ़ा था उसमें से नहीं आया? और थोड़ा कम आया था, पेपर आउट ना हो जाए। बाहर आई मॉडरेट था पेपर। ईवीएस थोड़ी ये क्या होगा? अलग आई थी और तो सबसे ठीक ठाक था। पहले जो क्वेश्चन चल रहे हैं ना उनसे अलग थी ईवीएस टफ थी आज। प्रीवियस ईयर से आ रहे हैं क्वेश्चन? प्रीवियस ईयर से आ रहे हैं, ईवीएस थोड़ी टफ व्यवहारिक थी ज्ञान पे आ रहा है, फिर जरूरी नहीं कि एज इट एज सेम क्वेश्चन आ जाएगा, वो व्यवहारिक ज्ञान पे आ रहा है। कोई भी नॉर्मल पढ़ा है वो कर सकता है, आसानी से कर सकता है और मैक्सिमम 100 मार्क्स भी ला सकता है। नॉर्मली पढ़ा हुआ है वो, कोई कठिन नहीं। हाँ पैराग्राफ में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, वो स्क्रॉल करने में इधर उसमें टाइम जा रहा है, बाकी पेपर में कोई दिक्कत नहीं, बाकी सब बढ़िया है। कौन सा अटेम्प्ट आपका ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। इससे पहले फर्स्ट अटेम्प्ट आपका ऑफलाइन होगा? जी जी। अभी आप ऑनलाइन दे के आए? जी, क्या बिल्कुल। एक्सपीरियंस है, कौन सा बेटर, ऑफलाइन या ऑनलाइन? बेटर तो क्या ये इसमें स्क्रॉल करने में प्रॉब्लम है, ऑफलाइन बेटर है कंपेरिजन इसके, इसमें दिक्कत आती है। ऑफलाइन में गोले बनने में थोड़ा समय लगता है, इसमें तो 1 क्लिक वो भी, और इसमें वो टाइम पैराग्राफ ज़्यादा ले रहा है उसमें, ये दिक्कत है। उसमें हेडलाइन कर ले रहे हैं तो उसमें एकदम सटीक जानकारी मिल जाती है, उसमें फिर घूम के आना पड़ता है, वो दिक्कत आ जाती है। वैसे देखा जाए तो ऑनलाइन सबसे बेस्ट है, मगर उसमें एक दिक्कत आ रही है, जो स्क्रीन होती नहीं है वो छोटी है। पैराग्राफ हैं वो बड़े बड़े पैराग्राफ हैं, एक साइड में राइट हैंड साइड में करना पड़ता है, लेफ्ट में अप डाउन करना पड़ता है, उसमें टाइम बहुत वेस्ट होता है। वैसे ऑनलाइन सबसे बेस्ट है, मगर इन लोगों को थोड़े से पैराग्राफ थोड़े से या तो छोटे करने चाहिए या स्क्रीन बड़ी करनी चाहिए, जिससे कि दिक्कत ना आए। वैसे जो सामाजिक तौर पे, वैसे डायरेक्टली जो रटन विद्या वाले क्वेश्चन है वो नहीं इसमें पूछे, जो सामाजिक तौर पे एक बच्चे के साथ में कैसे ट्रीट किया जाना चाहिए ऐसे क्वेश्चन पूछे हैं। वैसे क्वेश्चन जो पूछे हैं वो अच्छे क्वेश्चन पूछे हैं और समझदारी वाले पूछे हैं। बहुत ही हाँ, मेरा सेकंड। संस्कृत में छोटा ही आएगा, टेंशन मत लो। हाँ और ईवीएस के आना किसी को क्वेश्चन? ईवीएस में एक तो ब्रह्मपुत्र नदी से आया था और वहाँ से गुजरती है, और एक आपका ज़्यादातर एनसीईआरटी की जो सेकंड एंड थर्ड से आता है, चेराऊ वो जो डांस होता है उसका भी आया था, और कई अच्छा क्वेश्चन थे। तैयारी की थी, मेरा ये सेकंड अटेम्प्ट है, ऑलरेडी मैं क्वालिफाई हूँ एंड नाउ मोर देन नंबर के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। कैंडिडेट का भी एग्जाम नहीं हुआ, आपको पता है 13 जनवरी तक कंटिन्यू एग्जाम होने वाले हैं। हाँ, ये कहाँ से पढ़े जिन्हें उन्हें मदद मिले और वो भी क्वालिफाई कर? मोस्ट ऑफ मैं कहना चाहूँगा जो एनसीईआरटी है ना, 1 to लेके आपका 5 तक जो भी एनसीईआरटी है उसे आप पढ़ लो, उसमें से बहुत क्वेश्चन आपको मिलेंगे। सर राजस्थान से वो क्वेश्चन आया था जो
जो बारिश का जो पानी है वो कैसे ढलान होता है या कैसे होता है, वो राजस्थान से जल संरक्षण से संबंधित आया था। हाँ आए थे, 3 क्वेश्चन आए थे, 5 क्वेश्चन आए थे। ज़्यादा से ज़्यादा संस्कृत में जो पूछे गए हैं वाइगोत्स्की चौमस्की से क्वेश्चन आए हैं ज़्यादा से ज़्यादा। प्याजे हैं, ये जितने भी जो CDP का पोर्शन है वो संस्कृत में भी आ गया है। और ये जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं वो नई शिक्षा नीति को पढ़ के आए, क्योंकि उनमें से कम 3 से 4 क्वेश्चन आराम से हैं। और हाँ सर, नई शिक्षा नीति से क्वेश्चन पूछे गए थे। उसमें ये नई शिक्षा नीति 2020 में जो लागू की गई है उसमें ये पूछा गया था कि हमें शिक्षा किस स्तर से, मतलब रटन विद्या करनी चाहिए या जो परीक्षाएं दे, मतलब प्रयोगात्मक बच्चा को बाल केंद्रित होनी चाहिए, जो वैज्ञानिक थ्रू जो खोजबीन करते हैं उसके थ्रू होनी चाहिए। मतलब 3 क्वेश्चन देखने को मिले थे 2020 की शिक्षा नीति से। आपका कौन सा अटेम्प्ट है ये? मेरा सर ये दूसरा है। मैं 2018 BT से हूँ, तो उसमें मैंने दिया था जब 4th सेमेस्टर के एग्ज़ाम थे, उसमें रह गया 1 नंबर से, मगर ये दूसरा अब हो जाएगा। लग रहा है कि काफी तैयारी लग रहा है अब आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इतना टफ ही नहीं था। यूपी टेट कैंसिल हो गया था, वो बगल वाली कॉलेज में था। ठीक है पर पेपर मैं इंडिया न्यूज़ 24 के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हम ये 2017 बैच से है, कोई 18 बैच से है, तो सभी बच्चों का लगभग ऑलमोस्ट यूपी टेट पास है या CTET पास है, ये सब क्लियर हैं। लेकिन अब फिलहाल में जो ये समस्या बनी हुई है रोज़गार के लिए, तो मेन चीज़ क्या है, ये पास करने के बाद जस्ट ही भर्ती मिल जाती है तो बहुत अच्छा रहता है, ना कि सिर्फ वादों में। जब सरकार बनी थी योगी जी की, तो उन्होंने कहा था हर साल पुलिस की वैकेंसियां और हर साल टीचिंग की वैकेंसी योगी सरकार देगी, ये उन्होंने दावे के साथ कहा था। मुझे तो ये दावा कुछ अच्छा खोखला नजर आ रहा है। खोखला ही है भाई, बस इतना ही कहना चाहता हूं। सर मैंने रक्षा मंत्री का इंटरव्यू सुना था टीवी पे, तो वो कह रहे थे हमने करीब 5 लाख भर्तियां यूपी में दी हैं, उनमें से हमारे बेसिक शिक्षा विभाग में ही करीब हमारी 1.25 लाख नियुक्तियां हुई हैं, 1,20,000 करीब बता रहे थे। लेकिन उनका तर्क बिल्कुल ही सरासर गलत था। वो नियुक्तियां जो हुई हैं वो हमारे जो शिक्षा मित्र लोग हटाए गए थे उन पदों पर की गई हैं, जबकि जो रिक्त पद है पहले से चले आ रहे हैं। और इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी वहाँ पे हल्फनामा दिया कि 51,000 हमारे पास पद रिक्त हैं, हम उन पे भर्ती करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन खाली हमें घुमा रहे हैं बेरोजगार लोगों के लिए। हम क्या है कि हमारा CTET भी क्लियर, यूपी टेट भी क्लियर, लेकिन रिवीजन के लिए करते रहते सब आँख चली 1.5 नंबर का नच्चो समाग रही है हमारी यहाँ। इनका सिस्टम इन्होंने बना रखा है, मतलब जैसे गाँव में कोई पंचायत वगैरह होती है, पंचों की बात सिर माथे पर, पनारा यहीं रहेगा। ठीक है भाई साहब। अभी रिसेंटली में 69,000 में NCVC ने आरक्षण के विरोध में एक रिपोर्ट लागू की है, जो गवर्नमेंट को मानना चाहिए, और जो वो 6,000 सीटें दे रहे हैं उनको ना दे के उनका पूरा आरक्षण किया जाना चाहिए और 18,000 सीटें उनको दिए जानी चाहिए। कल ही आपकी SC आयोग, SC ST आयोग ने रिपोर्ट जारी की है, उसको भी लागू किए जाने चाहिए, और जो SC OBC छात्र हैं उनका हित को प्रभावित ना किए जाने चाहिए। वोट से जवाब दिया जाएगा, यदि ये कम्प्लीटली करते हैं, यदि आरक्षण को पूरा करते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर वोट से तो दिया ही जाएगा, वो तो जनता के हाथ में ही होता है। रोजगार के लिए, अपने हक के लिए तो लड़ना पड़ेगा सर। अगर ये अभी इन्होंने नई वैकेंसी नहीं निकाली तो ये बाबा जी को मठ में दोबारा से जाना पड़ेगा, और बीजेपी को कहीं पर भी वोट मांगने जाए, जहां जनता सोटा पे तेल लगा के तैयार बैठी है, जो कोई बीजेपी वाला जाएगा नहीं लेने के लिए, क्योंकि बेरोजगारी इतनी बढ़ा रखी है, और हम जैसे स्टूडेंट और कोई रास्ता तो है नहीं है। अब CTET टेट क्वालिफाई हैं, उनके बाद में भी कोई एग्ज़ाम तो मतलब कराओ, जो भर्ती दो, और हर साल लाखों बच्चे तैयार हो जाते हैं, इस बार भी हो जाएंगे। इनको कराते रहते हैं, इनकी बस एक ही मनसा है, बेरोजगारी को बढ़ावा देना, ना कि इन्हें रोजगार देना। ये कहना चाहता हूँ, अगर इन्होंने ये वैकेंसी नहीं निकाली नहीं तो 2022 में तय बीजेपी सेंटर में से भी जाएगी और स्टेट में से भी जाएगी, ये बीजेपी का तय। रोजगार दे तो अच्छा है, क्योंकि रोजगार ही हम युवाओं का एक सपना है, या रोजगार मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो ये पढ़ना लिखना बेकार है हमारा सब। हमें रोजगार बहुत जरूरी है। क्वालिफाई करने से क्या है, घर वाले भी परेशान है कि हम तो पढ़ा दिन रात
घर का काम ही नहीं करके देते हो, इसी में लगे रहते हो। यहाँ परीक्षा वहाँ परीक्षा, हमारी मम्मी कल आ रहे थे, लल्ला कल भी परीक्षा है तुम्हारी, यहाँ कल भी परीक्षा है हमारी, और जो कई बार दिया है हमने परीक्षा, यूपी टेट 18 सी टेट 19 कई बार निकाल दिया। अब लेकिन भाई उम्मीद में रिवीजन बना रहेगा परीक्षा से। उसकी वैकेंसी नहीं निकली है, एक्सपायर होने वाला है, 1 साल के लिए वैलिड है पेट का एग्जाम जो दिया था हमने, और ये भी वैकेंसी नहीं निकाली है, ना लेखपाल की ना कुछ भी, और एक्सपायर होने वाला है, दोबारा से फिर देना पड़ेगा, वैसा ही चला जाएगा वो, कोई उसका फायदा नहीं है। अब बताओ काहे के लिए करवाया एग्जाम वो? कितने नंबर है? हमारे 55 नंबर है, उससे वैसे 75 है, मतलब परसेंटाइल हमारा, तो उससे कोई फायदा नहीं है, एक्सपायर हो गया वो। ईवीएस के क्वेश्चन किसी को एक आया था वो चिपको आंदोलन से, चिपको आंदोलन, ये चेहरा नृत्य वाला आया था, चेहरा नृत्य वाला, और मैथ में आया था आपका 2 से 3 से 7 से डिवाइड हो, 5 से डिवाइड ना हो, वो आया था। ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में कहाँ से रहती है, अरुणाचल प्रदेश और असम से। ये क्वेश्चन कौन सा अटेम्प्ट दिया? फर्स्ट अटेम्प्ट है भाई। ऑनलाइन? इससे पहले कभी ऑनलाइन एग्जाम दिया था? ऑनलाइन जी, रेलवे का, एसएससी। नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं आई, पहले से कोई दिक्कत नहीं। चलिए, बेस्ट ऑफ लक, सबका क्वालीफाई हो, मिलते हैं सेकंड। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर शेयर जरूर करें, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर से दबाएं।